बच्चों, ये कहानी एक राजा और उसके राज्य से संबंधित है, जहां पर कि कुछ व्यापारी उसके राज्य में व्यापार की अनुमति लेने के लिए एक बार उसके दरबार में पहुंचे और उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज, हमें आप अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति दीजिए, आपकी अति कृपा होगी। तो राजा अपने मंत्रियों की तरफ उन्होंने देखा और उन्होंने उनसे राय मशवरा करने की बात कही। तो कुछ मंत्रियों ने एक बहुत ही उनको उत्तम विचार प्रदान किया कि महाराज, अगर हम विदेशियों को, बाहरी लोगों को व्यापार के लिए हमारे यहाँ अलाउ करेंगे तो निसंदेह हमारे जो यहाँ के व्यापारी हैं, हमारे देश के व्यापारी हैं, उनको कष्ट होगा। लेकिन इससे एक चीज तो प्रभावित होगी कि कंपटीशन मिलेगा उनको, डेफिनेटली क्या है कि जीवन स्तर में और व्यापार के स्तर में सुधार होगा। विभिन्न जो राय मिली राजा को, तो अंत में उन्होंने क्या किया, डिनाई करने का यानी मना करने का सोचा और बुरा ना लगे उन व्यापारियों को, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक संकेत में उनको उत्तर दिया। संकेत क्या था, उन्होंने एक गिलास में दूध भरा और पूरा ऊपर तक दूध को भर दिया और वो जो दूध का भरा हुआ गिलास था उन्होंने उन विदेशी व्यापारियों के पास में भेजा, जिसका कि संकेत और मतलब ये था कि हमारा राज्य ऑलरेडी पूरा फुल है, भरा हुआ है, हमें किसी बाहरी विदेशी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन व्यापारी भी बड़े चतुर थे, बड़े चालाक थे। उन्होंने एक सीधा सा इसी एक्सपेरिमेंट में या इसी संदेश में उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया और एक समझदार व्यापारी ने उन विदेशियों में से एक चम्मच चीनी उस दूध के भरे हुए, ऊपर तक भरे हुए ग्लास में डाल दी और वापस राजा जी के पास भेज दिया। राजा जी ने जब ये देखा तो उनको ये संकेत बड़ा प्रभावित किया उसने और वो समझ गए कि इसका मतलब ये है कि भले ही आपका राज्य पूर्ण रूप से क्या हो, संतुष्ट हो, भरा हुआ हो, संपन्न हो, लेकिन हम इसी प्रकार आपके राज्य में घुल मिल जाएंगे जैसे कि ये चीनी इस दूध के गिलास में पूरी तरह से घुल गई। बच्चों, राजा प्रभावित हुए थे तो उन्होंने क्या है, उन व्यापारियों को व्यापार की आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी और अल्टीमेटली क्या है, समय के साथ हम समझते हैं, जानते हैं कि उन्होंने उन्नति की होगी। लेकिन ये कहानी अनेक संदर्भों में कई जगह पर देखने को मिलती है। कहीं किसी कोस्टल एरिया में, गोवा वगैरह की तरफ, वहां के राजा के संदर्भ में ये बात मिलती है। कहीं ये कहानी जहांगीर और उसके दरबार में आए पहले अंग्रेज व्यापारी के संदर्भ में दिखती है। यानी कि कई व्यापारी या कई विदेशी पुर्तगाली या फिर अंग्रेज जब भारत में आए तो उनके प्रथम एंट्री के वक्त व्यापारी के रूप में इस कहानी को कई जगह कोट किया जाता है। बच्चों, उसका प्रभाव कुछ भी क्यों ना रहा हो, लेकिन आज हम जानते हैं कि इतिहास क्या बताता है। इस प्रकार की प्रक्रिया के कारण अल्टीमेटली हमारे देश को 200 साल या उससे भी ज्यादा गुलाम रहना पड़ा और हमारे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए बहुत ही समस्याएं खड़ी हुई। तो इसीलिए हम इस बात में ध्यान रखें कि जिस भी प्रकार की प्रक्रिया कोई राजा, कोई हेड ऑफ द स्टेट अपने राज्य के हित के लिए लेता है, वो डेफिनेटली क्या होती है, सभी लोगों को प्रभावित करती है। वो अच्छी हो या बुरी हो, ये समय के साथ में प्रूव होता है।